प्रिय फॉलोअर्स, व्यूअर्स, बच्चों, आपने ये श्लोक ज़रूर सुना होगा। कहाँ सुना होगा? बहुत आसान है, सभी को पता है। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनुषम वेदांत वेद्यम हरिम। ईश्वर के जब गुण बताए जाते हैं, पहली बात तो ईश्वर गुणावगुण से परे है, गुण और अवगुण से परे है, और हम लोग कोई नहीं होते ईश्वर के गुण बताने वाले। आज गुण बता रहे हैं, कल अवगुण भी बताएंगे। तो शब्द समझा रहा हूं, भगवान के गुणावगुण का वर्णन करना तो मेरी हैसियत में ही नहीं है। तुलसीदास जी ने कई बार लिखा है कि मंदराचल पर्वत की लेखनी बनाई जाए और सागर की स्याही बनाई जाए, तब भी राम के गुणानुवाद को नहीं किया जा सकता, मतलब गुण नहीं बताए जा सकते। मैं कुछ शब्दों का अर्थ बता रहा हूं। आप कहेंगे कि हमें तो पता है शांत, शाश्वत। चलो मैं भी बता देता हूं। शांत क्या है? ग्रामर नहीं बता रहे, विच्छेद नहीं बता रहे। शांत, पैसिफिक, ट्रैंक्विल, काम, बहुत सारे अंग्रेजी शब्द हैं। शांत वो है जो सांसारिक रूप से एक्सेप्टेड एक्टिविटीज नहीं कर रहा। Whosoever is not doing, not performing the celestial और terrestrial activities, जिन्हें हम एक्टिविटी कहते हैं, हम कहते हैं ना, ये हमारी भाषा है, मनुष्य की भाषा है, जिसमें हम कहते हैं ये एक्टिविटी है। एक बच्चा उछल रहा है, कूद रहा है, पीटी कर रहा है कोई, तो वो क्या होता है? उसको अगर हम देखेंगे तो कहेंगे बेटा क्या एक्टिविटी का क्लास चल रहा है? आजकल तो ऑनलाइन चलता है। बच्चा फ़ोन में देख रहा होता है, वहीं उछल कूद कर रहा होता है। पूछा क्या कर रहा है? हमारा एक्टिविटी का क्लास चल रहा है। अच्छा भाई, ठीक है, करो। तो एक्टिविटी सांसारिक रूप से एक्सेप्टेड एक्टिविटी। हम पूछते हैं भाई आजकल आपकी एक्टिविटीज़ क्या है? आजकल आप फेसबुक पर एक्टिव नहीं हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को क्या हुआ? केमिस्ट्री में एक्टिविटी बिल्कुल अलग चीज़ होती है, वो एक तरह की कंसंट्रेशन होती है। कितना घना है कोई चीज़, डेंस कितनी है, पानी में कितना सॉल्यूशन घुला हुआ है, सॉल्वेंट घुला हुआ, सॉल्यूट घुला हुआ है, उससे एक्टिविटी तय होती है। इसको एक्टिविटी क्यों कहते हैं रसायन विज्ञान में? बताता हूं। आपने रसायन बिल्कुल ना पढ़ा हो तब भी समझ लीजिए, ये गहरा रसायन है, 10th 11th वाला नहीं। एक ब्राउनियन मूवमेंट होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल बच्चों को पढ़ाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों, मॉलिक्यूल्स इस समय भागते रहते हैं, ऐसे 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 एक्टिविटी होती रहती है। ये एक्टिविटी समाप्त कब होती है? ये मैक्रो एक्टिविटी कहलाती है। ये मैक्रोस्कोपिक एक्टिविटी कब समाप्त होती है, कब शून्य होती है, कब बंद होती है? एपरेंट ट्रैंक्विलिटी कब आती है? एपरेंट ट्रैंक्विलिटी। गुरु जी परमहंस योगानंद के गुरु युक्तेश्वर जी महाराज। एपरेंट ट्रैंक्विलिटी कब आती है? देखने में शांत, अंदर से एक्टिव, एक्टिवली काम एंड कामली एक्टिव। पहले बता चुका हूं, वो चीज नहीं दोहरा रहा। एपरेंट ट्रैंक्विलिटी, आभासी शांति कब आती है? जब कोई पदार्थ विलयन, सॉल्यूशन, सॉलिड्स में तो नहीं होता ब्राउनियन मूवमेंट, लिक्विड और गैसेस में होता है, फ्लूइड्स में होता है। तो जब कोई ये फ्लूइड्स 0 केल्विन पर, केल्विन के पहले डिग्री नहीं लगाते हैं, डिग्री नहीं कहते हैं, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस, ऐसे 0 डिग्री केल्विन नहीं कहते,
0 केल्विन, 0 केल्विन पर होता है, यानी -273.16 डिग्री सेल्सियस पे। इस तापमान पर कोई चीज पहुंचते ही उसकी सब एक्टिविटीज बंद हो जाती हैं, ब्राउनियन मूवमेंट्स बंद हो जाते हैं। लेकिन ब्राउनियन मूवमेंट भी ही बंद नहीं होते। एक तो होती है अपरेंट ट्रैंक्विलिटी और एक होती है इंट्रिंसिक ट्रैंक्विलिटी। इंट्रिंसिक ट्रैंक्विलिटी आंतरिक शांति। हर पदार्थ में मॉलिक्यूल हैं, अणु। अणु कई कई परमाणुओं से मिलकर बने हैं। कुछ अणु एक ही परमाणु से मिलकर बने हैं, तो वो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। कुछ 2 परमाणुओं से मिलकर बने हैं, जैसे हीलियम मोनोएटॉमिक है, हाइड्रोजन डाइएटॉमिक है, H2 होता है, ठीक है ना। ऐसे ही ओजोन ट्राइएटॉमिक है, यानी 3 होते हैं। इस तरह के, ये सीरीज सुनने लगा था बीच में, जवाब भी देने लगा था। तो इस तरह के जो मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो मॉलिक्यूल से छोटी इकाई है एटम। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्टिव। ऊपर से शांत लेकिन अंदर से एक्टिव। लेकिन -273.16 डिग्री सेल्सियस पर, यानी 0 केल्विन पर क्या हो जाता है? ऊपर से भी शांत और अंदर से भी शांत। शांतम, आगे के शब्द नहीं, निर्वाण शांति प्रदम पे आइए। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनमहम निर्वाण शांति प्रदम। निर्वाण जैसी शांति आती। लोग कहते हैं निर्वाण, निर्वाण तो बुद्धिज्म का है। भैया हमारी रामचरितमानस में भी है। हमारी इसलिए कह रहे हैं लोग, कुछ लोग बुद्ध को अलग मानने लगे। हम तो बुद्ध को अपना मानते हैं, गैर कब हैं? रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धश्च कल्किरित्यपि, नवे अवतार हैं। एनीवे, बौद्ध और जैन धर्म को हमने पराया तो कभी माना नहीं। हमारे बहुत से मनीषी तो इस्लाम को भी कोई पराया नहीं मानते। अल्लोपनिषद निषद लिखा है लोगों ने, अल्लाह का उपनिषद। जो प्रेममय आनंदमय जीवन है वो सबको अपना मानता है। ये जो डिफरेंशिएशन है, ये आज के विभेदीकृत समाज की, जिसे फ्रेडरिक्स ने जिसे कहा है डिफ्रैक्टेड सोसाइटी, दुर्खीम ने जिसको कहा है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स जिसे कहते हैं इल्यूसिव सोसाइटी, तमाम सारे हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर, इल्यूसिव और सिमुलेशन सोसाइटी इत्यादि इत्यादि, फिर कभी बताऊंगा। हमारा जो आज का समाज है वो डिफ्रैक्टेड है। हम भेद डालने में विश्वास करते हैं। पुराना समाज कैसा था? फ्यूज्ड। रिग्स ने कहा है फ्यूज्ड, मिला जुला, समरसतापूर्ण। दुर्खीम ने कहा है एग्रेरियन सोसाइटी, कृषक समाज। रिग्स ने भी उसको एग्रेरिया कहा है, आज के समाज को इंडस्ट्रिया कहा है। फ्यूज्ड समरस समाज था, सब एक थे। मेरे मोहल्ले में सवर्ण अवर्ण का भेद ही नहीं था। जो जमादारिन कहलाती थी चाची और एक नानी, वो घर घर में मैला साफ करने के बाद सर पर डलिया उठा के फेंक आने के बाद नहा धो के खाना लेने आती थी, जिन घरों से उन्हें खाना मिलता था। मेरी माँ तो उनसे बहुत बातें किया करती थी। मेरी माँ कुर्सी डाले, भारी शरीर की थी, उनसे ज़मीन में नहीं बैठा जाता था। कुर्सी डाले चबूतरे बैठी रहती थी, बहुत ऊंचा सा चबूतरा था, उस पर बैठी रहती थी। तो जमादारिन चाची भी आके नीचे बैठ जाती थी और तमाम जातियों की महिलाएं सभी, हाँ वो लोग आपस में सोशल डिस्टेंस का मेंटेनेंस करते थे, क्योंकि अस्वच्छ अगर हैं, उन्हें खुद ही लगता था कि हमने भले ही स्नान किया लेकिन हैं तो हम अस्वच्छ, हमारे घर साफ नहीं है उतने।
अपनी इच्छा से वो कोई अस्पृश्यता नहीं थी। धोबिन को बरेठिन कहते थे। रिश्ते बनते थे। बरेठिन अगर उनकी शादी होके आई है उस गांव में तो भाभी होती थी, ज़्यादा उम्र की हैं तो चाची होती थी, माँ से बड़ी हैं तो ताई होती थी, बूढ़ी हैं तो दादी होती थी। स्वाभाविक यही रिश्ते हर जगह चलते थे। मालिन, नाइन, ये तमाम जातियों की महिलाएं, मेरे ख्याल से तो मेरी माँ से सब कोई बातें करके जाता था। मेरी माँ को बातें करना बड़ा अच्छा लगता था। तो ये फ्यूज सोसाइटी थी, डिफ्रेक्टेड नहीं थी। आज देखिए कितनी डिफ्रेक्टेड है। एक हाथरस के गांव में, जरा से गांव में कितने भेद डाल दिए लोगों ने। और फिर जो चढ़ाई की है उन राजनीतिक दलों ने, जो न जिन्होंने कभी सड़क पर पैदल चलते मजदूरों की सहायता की, न वामपंथी कम्युनिस्टों ने कभी उन शोषित दलित सर्वहारा वर्ग की सहायता की जिसके बल पर वो फूलते हैं, न किसी पार्टी ने उनकी सहायता की। और यहां पर चढ़ चढ़ के आ गए सब, है ना। आज का समाज डिफ्रेक्टेड है। तो निर्वाण शांति प्रदम, कैसी शांति? निर्वाण जैसी शांति। ये निर्वाण शब्द का मतलब ही यही है कि जिसमें कोई हलचल नहीं है। ट्रैंक्विलिटी, एब्सोल्यूट ट्रैंक्विलिटी। एकदम मेरी मजबूरी है कि मैं विषय से जुड़ी हुई अपने अनुभव बताने लगता हूँ। शायद मेरे वीडियो कम लोग इसीलिए देखते हैं, उन्हें लगता है ये तो फिर बताने लगे अपनी बातें। एक्चुअली मुझे अनुभव अपने ही हैं। मैं तो बहुत सीमित व्यक्ति हूँ, बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। मैंने बताया नहीं कि मैं किताबें पढ़ के ये नहीं बताऊँगा कि स्वामी विवेकानंद के जीवन में ये घटना हुई। वो तो तुम्हें भी पता है, हमें भी पता। अगर हमारे दोस्त होते, साथ खेले पढ़े होते तो बताता। मैं सिर्फ अपने जीवन के अनुभव बताता हूँ, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो तो तुम्हें स्वाभाविक जिज्ञासा है कि आखिर गुरुजी के जीवन में कुछ तो ऐसा होगा अद्भुत जो इनकी बातें ही खत्म नहीं होती कभी। इसीलिए नहीं होती। इतना इंट्रोवर्ट व्यक्ति और उसके अनुभव इतने विस्तृत हैं क्योंकि मैं एक घटना को बहुआयामी एंगल्स से देखता हूँ, तमाम सारे कोणों से देखता हूँ। आईएएस पीसीएस बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो बच्चे होना चाहते हैं उन्हें मल्टीपल एंगल्स से देखना सिखाता हूँ। निर्वाण शांति प्रदम, कहाँ अध्यात्म मैंने फ्रेड रिक्स को, दुर्खीम को, रिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, दुर्खीम सोशियोलॉजी से, पॉलिटिकल साइंस से हीगल, इनको मैंने जोड़ा है। ऐसे ही उत्तर लेखन किया जाता है। ऐसे ही मैं अपने पेड क्लासेस में और फ्री क्लासेस में दोनों में सिखाता हूँ आईएएस पीसीएस की तैयारी के लिए। तो निर्वाण शांति प्रदम, कैसी शांति? निर्वाण जैसी। निर्वाण का मतलब क्या है? कोई तमन्ना बाकी नहीं, सब मिल गया। सब मिल गया। क्या सब मिल गया? मूढ़ प्राणी, मूर्ख प्राणी, मान लो भगवान कहें हमसे, तुम्हें सब मिल गया। अभी कल ही तो स्पीकर मंगाया एक, मैं गैजेट फ्री हूं। आज हेडफोन मंगाया और मुझे खूब पता है कि रोज कुछ ना कुछ मंगा रहे हो। कहाँ सब कुछ मिल गया? इसीलिए तो सांसारिक प्राणी हूं। मोक्ष नहीं मिला इसीलिए, निर्वाण नहीं मिला इसीलिए। निर्वाण अगर मिल गया होता तो इच्छा खत्म हो गई होती। गुरुजी के वचनों में है कि सांसारिक प्राणी ज्यादा बड़ा त्यागी है एक संत की तुलना में। संत ने ईश्वर के लिए दुनिया छोड़ी और सांसारिक प्राणी ने दुनिया के लिए ईश्वर को छोड़ा। ईश्वर बड़ा कि दुनिया? ईश्वर बड़ा है। तो जिसने ईश्वर को छोड़ा वो ज्यादा बड़ा त्यागी है, या जिसने तुच्छ संसार को छोड़ा वो ज्यादा बड़ा त्यागी है? ज्यादा बड़े त्यागी तो हम हो गए। भले सरनेम त्यागी जी नहीं है, लेकिन ज्यादा बड़े त्यागी तो हम हो गए। हमने तो ईश्वर को छोड़ रखा है। बताओ, संसार में डूबे हुए। एक स्पीकर, दूसरा स्पीकर, तीसरा। मुझे स्पीकरों का शौक है। मुझे चूंकि लोकप्रिय नहीं है ज़्यादा, लोगों में तमाम हमें चालाकियाँ और धूर्तताएं, मक्कारियाँ दिखती हैं। गैजेट से मक्कारी नहीं होती, और बोलता भी है। थोड़ा तानाशाह प्रवृत्ति का हूँ तो स्पीकर वो बोलता है जो मैं चाहता हूँ।
ब्लूटूथ से जोड़ता हूँ, फ़ोन में जो सेलेक्ट करता हूँ ये, तो वो बोलेगा। उसकी मजाल नहीं है कि दूसरा कुछ बोल जाए। तानाशाही प्रवृत्ति, तानाशाही सांसारिक प्रवृत्ति है। तो मैं तो कहता हूँ मैं सांसारिक हूँ, इसीलिए तो गेरुआ छोड़ा कि लोग सन्यासी ना समझने लगे फालतू। मुझे तो वो कलर अच्छा लगता था भाई, आज भी ये पीला अच्छा लगता है, माला अच्छी लगती है। ये कौन सी किसी आश्रम से ली है मैंने, सारी संपत्ति आश्रम के नाम लिख के? अरे नहीं भाई, संपत्ति बच्चों को काम आएगी। बाबा जी क्या काम की, बाबा जी सन्यासी हैं, त्यागी जी, त्यागी ठहरे, सन्यासी ठहरे, मोक्ष की कगार पर ठहरे। बहुत सारे बाबा जी अपने नाम के आगे परमहंस लिखने लगे जबरदस्ती, वो लोग हुए। उन्हें क्या जरूरत संपत्ति की? अरे मुझे थोड़ी जरूरत है यार, अभी बच्चे बच्चे सेटल होने हैं, मेरे तो हो गए। मुझे का मतलब हम सब लोगों को निर्वाण जब प्राप्त होता है, बौद्ध धर्म का निर्वाण और जैन धर्म का भी कैवल्य, ये जीवन मोक्ष। तो हिंदू धर्म में भी जीवन मोक्ष है। विदेहराज जनक सब कुछ करते हुए ध्यान हरि सो लागो रे, हरि से ध्यान लगा हुआ। एक छत से एक बॉल लटकी हुई है पेंडुलम की तरह, उसको आप यूं घुमा दीजिए तो घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमियो रे घूमियो, घूमियो रे घूमियो, लेकिन अटकी वहीं है। तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झटके। दिल झटके मार रहा है, लेकिन तुम पे हम अटके हैं यारा। अटके तो तुम ही से। अब कुछ लोग इस संसार में दर्द महसूस करते हैं, एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। और कुछ लोग इस संसार को एंजॉय करते हैं, उन्हें ईश्वर नहीं चाहिए। तेरा ऐसा लोक वेदना नहीं नहीं जिसमें अवसाद, रहने दे हे देव, अरे ये मेरा मिटने का अधिकार। महादेव वर्मा, रहने दो भाई, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे तो अपना मिटने का अधिकार, राइट टू पेरिश, ये मेरा फंडामेंटल राइट। रहने दो, मिट जाने दो, मुझे मिटने में मजा आता है। पीड़ा में आनंद जिसे हो आए मेरी मधुशाला, ये सब बातें अपने आप आती हैं, स्क्रिप्टेड नहीं है। कहीं बिठा दो मुझे, मैं जो कह दो, जिस टॉपिक कह दो बोलना शुरू कर दूँ। स्पोर्ट्स पे नहीं बोल पाऊंगा। मुझे खेल अच्छे नहीं लगते, व्यर्थ की ठोकपेट में आनंद नहीं आता। तो कुछ लोग संसार को आनंद लेते हैं, संसार में समस्त कर्तव्य करते हुए। उधो मन नाही 10-20, एक होतो सो गयो श्याम संग। एक मन है, वो श्याम के साथ चला गया, भगवान के साथ चला गया। अब 10-20 मन थोड़े ही हैं। मन लागा यार फकीरी में, वो तो फकीरी में लगा हुआ है। फकीर को तो फक्र होता है अपने निष्प्रह होने से, अकिंचन होने से। निर्वाण कब प्राप्त हो? जब ना इसकी तमन्ना, ना उसकी तमन्ना, ना ये चाहिए ना वो चाहिए, चाहिए वाला शब्द ही खत्म हो जाता है। जिस समय ये होता है भगवान खड़े हों, हम सब लोग बड़ी कल्पना करते हैं बचपन में कहानियां सुन के, इतनी तपस्या की तब भगवान प्रकट हुए, उन्होंने कहा मांगो वत्स, क्या मांगते हो, 3 वरदान मांगो। अब वत्स ने 3 वरदान मांग लिए। हम लोग ये इंतजार करते हैं ऐसे ही कोई भगवान किसी दिन हमारे सामने प्रकट हो जाए तो हम उनसे ये मांग लें, वो मांग लें, वो मांग लें, ये मांग लें। अरे भाई, इसको ऑफ कैसे करते हैं? ये आईफोन भी इतने बकवास चीज है, भगवान जाने सीरी कैसे ऑफ होता है। हमारी तरफ से सब ऑफ है और ये बकवास करने लगता है बीच में। ये ऐसी चीज है, ध्यान बढ़ जाता है। ये मांग लें, वो मांग लें, सबकी कल्पना है भगवान प्रकट हो तो हम ये मांगें। अरे जब भगवान प्रकट तब होंगे जब आपका तप इतना बड़ा होगा कि आपकी मांग शून्य हो गई होगी, आपके अंदर इच्छा ही नहीं बची होगी, आपके मन में आकांक्षाएं, अभिलाषाएं, अभीप्साएं कुछ नहीं बचेंगी।
केबीसी में याद है, कभी कभी कुछ लोग इतने भक्त होते हैं, आंसू बहाते रहते हैं। मुझे याद है किसी को 10,000 मात्र मिले थे, वो बहुत लंबी रकम जीत रहा, 1,60,000 जीत रहा था और हार गया था वहीं पे, तो 10,000 ही मिले थे। अमिताभ बच्चन ने कहा थोड़ा अफसोस में, बोले नहीं सर मुझे कोई अफसोस नहीं, मैं तो आपसे मिल लिया, मैं तो आपसे मिलने आया था। ऐसा ही जब भगवान प्रकट होते हैं, भगवान ऐसा थोड़ी कि हम जंगल में तप करें तब जाके वो प्रकट हों, शंख चक्र गदा पद्मधारी, हमारे मन में प्रकट होते हैं। जब प्रकट होते हैं तो हमारी अभिलाषाएं बचती नहीं हैं, हम किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, क्या करें क्या ना करें, मांग नहीं सकते, मांगा जाता नहीं है, आंखों से अश्रुधार बहती है, भगवान आप दिख गए, अब कुछ शेष ही नहीं रह गया, क्या मांगोगे तुम इस संसार में? घर कोठी कार बंगला ये वो, बच्चे सेटल हों अमेरिका में, यही लोगों की, आम आदमी की तमन्ना है। यही तो मांगोगे, और क्या मांगोगे भाई? टाटा बिरला अंबानी बनोगे और क्या बनोगे? राजनीतिज्ञ बनोगे, प्रधानमंत्री बनोगे, यही सब बनोगे। लेकिन ये सब तो सांसारिक मांगे हैं, भगवान तो प्रकट ही नहीं होंगे इनको देने के लिए। अरे ये तो यही मिल जाती, संसार में मेहनत करो मिल जाएंगी। भगवान तो उस तपस्या के बाद प्रकट होते हैं जब आप धीरे 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 अपनी अभिलाषाएं समाप्त करते जाते हैं। ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मैं व्यक्तिगत तौर पर भगवान से मंदिर में कुछ नहीं मांगता, तो ईश्वर ने मुझे इतना दे दिया है, इतना देते रहते हैं कि मेरा काम चलता रहता है। और ये मैं हमेशा मजाक में कहता हूँ, मेरा काम थोड़ा ज़्यादा में चलता है, थोड़ा शौक है, क्योंकि ये निर्जीव प्राणी ये मेरे बच्चों की तरह है। मैं 2 दिन छोटे बेटे के घर रह के आया, तो 2 दिन बाद ही चल दिया। बेटे ने कहा और रुकिए, मैंने कहा बिल्कुल रुकूंगा, सब सेटअप है यहाँ। उसने मेरी सारी व्यवस्था कर दी, एवरीथिंग वॉट एवर इज पॉसिबल, कि पापा रुक सके चाहे जितना रुकें, हर संभव रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है। फिर भी मैं 2 दिन बाद, मैंने कहा अभी 2 दिन में, अगली बार 1 हफ्ते रुक जाएंगे। अभी मेरे दूसरे बच्चे रो रहे होंगे, तो हंसने लगा, कौन से? मैंने कहा गैजेट्स हैं, चार्जिंग पे लगानी है, बहुत सारे डीप डिस्चार्ज हो जाएंगे। मेरे यहाँ सेटअप है कि हाउसमेड को भी पता है कि ये बटन दबाने हैं तो ये गैजेट चार्ज होने लगेंगे, सब लगाए हुए हैं, और मेरी एब्सेंस में वो अपना कर देती है काम। लेकिन चूंकि वो नहीं थी, तो मुझे लगा कि गैजेट्स तो 1 आध हफ्ते अगर रहेंगे, जैसे पौधों की चिंता होती ना आपको, ऐसे ही मेरे गैजेट्स हैं कि मेरी एब्सेंस में डिस्चार्ज हो जाएंगे। इन्होंने मुझे बहुत सुख दिया है, इंसान नहीं दे सकता था। इंसान कभी कभी धूर्तताएं करता है, मक्कारियां करता है। मुझे तो बहुत अफसोस होता है ना कि जो मेरे बहुत प्रिय शिष्य थे, उन्होंने भी मुझे बहुत धोखा दिया, बहुत ज़्यादा। याद आ जाती है तो मन खराब हो जाता है। खैर, निर्जीव चीज़ें ही ज़्यादा अच्छी। अब ये कहो कि कौन केयर करेगा, ठीक है, केयर करने ईश्वर है ना केयर करने वाला, वो किसी को भेजेगा। अभी बीमार हुआ, इतना अच्छा नर्सिंग स्टाफ था शारदा हॉस्पिटल का, नोएडा का, इतना अच्छा स्टाफ था, अपनी बेटियों की तरह सेवा कर रही थी, बिल्कुल अंकल जी कहते नहीं थकती, अपनी बेटियों की तरह, बिल्कुल एक एक चीज़ की परवाह करना, पूरी पूरी रात में 10-10 बार आके देखना कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ईश्वर ने तो उन्हें भेजा है, ईश्वर ने मुझे प्रेरित किया कि मैं वहां जाऊं जहां स्टाफ अच्छा है। वो तो उस पर छोड़ दिया, वो देखेगा मुझे क्या करना है। और बेटी जैसी बहू तो थी ही साथ में, जो डॉक्टर है खुद, वो तो 24 घंटे साथ में थी। बेटा था, अब पत्नी को घर देखना था पूरा, नहीं कौन संभालता। तो बीच बीच में ये बात है, तुम्हें ये भी जीवन प्रबंधन है बेटा। ऐसा नहीं कि मैं अध्यात्म में लेक्चर देने खड़ा हूँ, लाख रुपया जेब में डाल रखा है, एक बड़ी ऑडियंस को अध्यात्म के ऊपर लेक्चर देने महात्मा जी आए हैं गेरुआ कपड़े पहने, और महात्मा जी लाख रुपए लेके चले गए, ऊपर से सन्यासी अंदर से साधु या स्वादु। ये मुझसे नहीं होता। मैं तुम्हें लाइफ मैनेजमेंट सिखाता हूं तो लाइफ की बातें बताता हूं।
और अपनी ही बताऊंगा और किसी की नहीं बताऊंगा। तो शांतम शाश्वत, शाश्वत सभी लोग जानते हैं, एटर्नल, ईश्वर हमेशा से। अप्रमेय, प्रमाण की जरूरत नहीं, सिद्ध नहीं किया जा सकता। मैंने एक क्लास पूरा लिया था इस बात पर कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम संशयात्मा विनश्यति, श्रद्धा होनी चाहिए। अप्रमेय प्रमाण हम तब मांगते हैं कि जब हमें आस्था नहीं होती, श्रद्धा नहीं होती। प्रमाण दीजिए, आई कार्ड दिखाइए। यहाँ तो यार भगवान भी आ जाए, कहें आधार कार्ड दिखाओ कि तुम भगवान हो। हम नहीं मानते, आधार कार्ड दिखाइए। तो भगवान का कोई आधार कार्ड नहीं है। अप्रमेय, अनघम, जिन्हें मारा नहीं जा सकता, है ना। सिख धर्म का जो मूल मंत्र है वो पढ़ लीजिए, उसका हिंदी में अर्थ देख लीजिए। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पता नहीं किसी को बुरा लग जाए कि आप हमारे गुरु ग्रंथ साहब को व्याख्या कर रहे हैं, आपको अधिकार नहीं। भाई पता नहीं, धर्म से डर नहीं लगता साहब, धर्म के मानने वालों से डर लगता है। इसलिए मैं बिल्कुल चर्चा नहीं करूंगा। मैं मानता हूं मूल मंत्र सुनकर ही मुझे ध्यान लगता है। जपजी साहब, जाप साहब अद्भुत हैं, दूसरी दुनिया में पहुंचा देते हैं। तो निर्वाण शांति प्रदम, आगे कुछ ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र से वेदांत वेद्यम हरि, मुख्य है यहां पर निर्वाण शांति प्रदम, निर्वाण वाली शांति। कैसी शांति चाहिए? निर्वाण वाली। ईश्वर किस शांति में मौजूद हैं, वही तो हमें चाहिए। हे भगवान, अपनी वाली शांति मुझे वही चाहिए, वही। निर्वाण शांति प्रदम, आप शांति के महासागर में विश्राम कर रहे हैं। कैसे महासागर में? क्षीर सागर में, शेष नाग पर। अब लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं, इसको महिला संगठन कहेंगे कि ये महिला सशक्तिकरण के विरुद्ध है। बहरहाल हमारी पौराणिक आइकन है ये फोटो, ये चित्र। क्षीर सागर में नीर क्षीर विवेक करना हंस का कार्य है। हंस जो है पवित्र आत्मा होती है, प्रतीक है उसका। तो जितनी अच्छी चीजें हैं संसार की, हमेशा याद रखिए कि जब संसार में कोई चीज जन्म लेती है तो उसका काउंटर पार्ट अगर देव जन्म लेता है तो राक्षस भी जन्म लेता है। आपके पास एक संख्या है, फॉर एग्जाम्पल 9। 9 एक ऊर्जा है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर। अब ऊर्जा को हमें पदार्थ में बदलना है, यानी ब्रह्मांड में पदार्थ प्रकट होना है। तो हमने 9 को अंडर रूट लिया, कितना आया? आप कहोगे 3, नहीं, गणित नहीं जानते। अंडर रूट लेने पे आएगा -3 और +3, दोनों आएंगे। आप माइनस को रोक ही नहीं सकते। आप नकारात्मक ऊर्जा को जन्म लेने से नहीं रोक सकते। अगर वर्ल्ड पैदा हुआ है तो एंटी मैटर वाला वर्ल्ड भी पैदा हुआ है। इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ है तो पॉजिट्रॉन पैदा हुआ है। न्यूट्रॉन पैदा हुआ है तो एंटी न्यूट्रॉन पैदा हुआ है। न्यूट्रिनो पैदा हुआ है तो एंटी न्यूट्रिनो पैदा हुआ है। ओमेगा मिसोन, पाई मिसोन इत्यादि पैदा हुए तो इनके एंटी पार्टिकल भी पैदा हुए, है ना। इलेक्ट्रॉन का तो पॉजिट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का एंटी न्यूट्रॉन होता है, ऐसे प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन होता है। तो इन एंटी पार्टिकल से जो संसार बना है वो संसार एंटी मैटर वाला वर्ल्ड है, वो भी बना है। तो देव हैं तो धनुज भी हैं, जात उधान कहते हैं तुलसीदास जी। राक्षस भी हैं, वो भी जन्म लेते हैं। तो ये जो निर्वाण शांति है, हे ईश्वर मुझे ये दो, जिसमें पदार्थों की सभी गतिविधियां समाप्त हो जाती हैं, ऊपर का ब्राउनियन मूवमेंट और अंदर का इलेक्ट्रॉन स्पिन सब खत्म हो जाता है, एकदम समाप्त। ये कब प्राप्त होता है? 2 कंडीशन में। या तो ध्यान देना, या तो हम एब्सोल्यूट जीरो पर हों, यानी कि परम शीतल अवस्था में हों, और या प्रकाश की गति से ट्रेवल कर रहे हो। आइंस्टीन की थ्योरी, आइंस्टीन की थ्योरी, उससे अगर ट्रेवल कर रहे हो तब होगा। लंबाई शून्य हो गई, खत्म हो गया, अस्तित्व समाप्त हो गया, विलीन हो गए परमात्मा में। L इज इक्वल टू L0 अंडर रूट 1 - V² अपॉन C², एकदम से जीरो हो गए।
परमात्मा में मिल गए। m इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। मास इनफाइनाइट हो गया, लंबाई जीरो हो गई, वॉल्यूम जीरो हो गया। ऐसा हो सकता है कभी? है मास इनफाइनाइट और लंबाई जीरो। डेंसिटी निकालें, नहीं निकलेगी। हमारा अस्तित्व खत्म। ये है निर्वाण, ये है उससे उत्पन्न शांति। तो हम अपने विचारों को प्रकाश की गति से ले जा सकते हैं जब हम इतने विचारवान हो जाते हैं कि हम इतना सोच सकते हैं कि जैसे कि हम लाइटनिंग स्पीड से सोच रहे हों, जैसे कि तड़ित ऊपर से गिरती है लाइटनिंग स्पीड। तो प्रकाश की गति से जब हम अपने विचारों को ट्रेवल कराते हैं, एक योगी ही ये कार्य कर सकता है। वो निर्वाण शांति में जाता है। निर्वाण शांति प्रदम, ये होता है। ये सुपर ट्रैंक्विलिटी है। और सुपर ट्रैंक्विलिटी पर हम सुपर कंडक्टिव होते हैं। ऐसे कंडक्टिव होते हैं कि हर चीज धुआंधार तरीके से हमारे अंदर से निकलती हुई सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। हम सीधे ईश्वर से जुड़ गए होते हैं। वी बिकम द पार्ट ऑफ गॉड, ईश्वर के अंग हो जाते हैं। यह है निर्वाण शांति, निर्वाण शांति प्रदम। भगवान शेषशायी हैं, शेष नाग पर लेटे हैं, बुराइयों को दबा रखा है। सांप में जहर होता है और शेष नाग तो सर्पों के सर्प हैं, राजा हैं, उन पर लेटे हैं। जितने विष वमन करने वाले हैं उनको दबा दिया है, सप्रेस कर दिया है। क्षीर, जो सर्वोत्तम वस्तुएं संसार की हैं, वो क्षीर है, दूध है, खीर है, पायस है, उसके सागर में विचरण कर रहे हैं। लक्ष्मी, धन की आवश्यकता सबको है भगवान को भी है। वो विष्णु है तो वो लक्ष्मी है, काउंटर पार्ट। उनकी आरती में भी कहा जाता है, तुम बिन वस्त्र न होता, यज्ञ न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। जय लक्ष्मी माता। हम संसार में रहकर कुछ भी करेंगे तो हमें धन की आवश्यकता पड़ेगी। मैं चाहे जितने फ्री वीडियो दे दूं, लेकिन मुझे कोई फ्री देने वाला कुछ नहीं है आज दिन तक। मुझे, हाँ, कुछ लोगों ने मुझे निःशुल्क शिक्षण भी किया, मैं उसी का प्रति उपकार चुका रहा हूँ निःशुल्क शिक्षण करके। लेकिन आज के समाज में 50 साल में समाज इतना बदल गया, मैं तो 66 का हो गया, इतना बदल गया समाज कि अब कोई फ्री नहीं देता कुछ भी। और अगर देता है तो उसके पीछे फ्यूचर का प्लानिंग होता है कि आगे इससे इतना लेना है। कोई नहीं देता। आज लक्ष्मी माता सबसे ऊपर है, धन के बिना कुछ नहीं है। संसार में एक कदम नहीं चल सकते आप, जरूरत होती है। इसीलिए तो पेड क्लास चलाता हूं। आप लोग एडमिशन ना लें, ये आपकी इच्छा है। चलाता तो इसीलिए हूं कि कभी कभार एक आध हो जाए तो काम चलता रहता है। ईश्वर ही कराते हैं, मेरे कहने से थोड़ी होता है थैंक यू।